एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी से मिसिंग है, हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, वो यही है अल्लाह। हमारी ज़िंदगी से अल्लाह ताला मिसिंग है। हम लोग अल्लाह ताला को भूल चुके हैं। वी फॉरगेट अल्लाह सुब्हान व ताला। अगर कोई बंदा अल्लाह को याद रखता हो, आपको पता है कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है, स्पिरिचुअलिटी पे काम करता हो, रूहानियत पे काम करता हो, तो वो डिप्रेस नहीं होगा, वो स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस होती क्यों है? हमें तो इस बात पर पूरा मुकम्मल ईमान है कि हमारी रूह चीखती है, तब हम डिप्रेशन और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। हम लोग मुकम्मल, ये माइंड जो है या हमारी बॉडी जो है, ये एक माइनर सा पार्ट है हमारे पूरे वजूद का। हमारा मेजर पार्ट हमारा रूह है। और इसका प्रूफ यही है कि जब हम लोग कुरान सुनते हैं तो हमें तस्कीन मिलती है। जब हम लोग ऐसी ऐसी महफिलों में बैठते हैं जहाँ अल्लाह उसके रसूल का या कुरान का जिक्र होता हो, तो हमें सुकून मिलता है, क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं। हम मानते हैं कि हाँ, नहीं, ऐसी कोई चीज़ है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम रूह हैं, हम प्रॉपर रूह हैं एक। और हमारी ज़िंदगी से जो चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए थी, वो अल्लाह ताला, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से, खासकर यूथ की ज़िंदगी से मिस हुई है। उसके अलावा आप देखें कि जिसकी ज़िंदगी से अल्लाह ताला मिसिंग हुई, वो डिप्रेशन का शिकार हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मोमिन को डिप्रेशन नहीं होता, मोमिन को भी डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन दो तरह के होते हैं। एक डिप्रेशन होती है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन होता है, यानी आप खुद के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठने लगता है कि मेरा पर्पस क्या है। एक मौके पर इंसान सोचने लगता है कि मेरा पर्पस क्या है, और जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वो मेजर डिप्रेशन में चला जाता है। और दूसरा जो डिप्रेशन होता है उसको कहते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन। वो क्लिनिकल डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी में डोपामीन या हार्मोनिक लेवल के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन का इनकार नहीं कर सकता कि क्लिनिकल डिप्रेशन वो मोमिन की भी ज़िंदगी में होता है हालात के अकॉर्डिंग से। लेकिन एग्जिस्टेंस डिप्रेशन ये उसके ज़िंदगी में होता है जिसकी ज़िंदगी कोई पर्पज़ ना हो। अगर आपकी ज़िंदगी के पर्पज़ नहीं है तो आप ये बात जान लें कि आपकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं अल्लाह ताला मिसिंग है। अल्लाह ताला मिसिंग है यानी आपको इस बात का ख्याल कभी नहीं आता है कि आपको अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है, और ये चीज़ें आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन में ले जाती है। विल ड्यूरेंट, जिसके बारे में मैंने आपको कहा, विल ड्यूरेंट का एक कोड है, वो कहता है सो आई शुड से दैट सिविलाइजेशन बिगिन विथ रिलीजन एंड स्टोसिज्म, कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक तहजीब जो जन्म लेती है या उरूज पे पहुँचती है, वो मजहब और स्टोइसिज्म के वजह से पहुँचती है। स्टोइसिज्म बेसिकली एक थ्योरी है डिसिप्लिन के ऊपर, उसको टोटली डिसिप्लिन कहा जाता है। कि एक तहजीब जो उरूज पे पहुँचती है वो डिसिप्लिन और रिलीजन की वजह से होती है। दे एंड विथ स्केप्टिसिज्म एंड अनबिलीफ, और वो तबाह भी होती है अनडिसिप्लिन लाइफ गुजारने की वजह से और अनबिलीफ से, कि आपका यकीन और तवक्कुल अल्लाह पे ना हो, गॉड पे ना हो। ठीक। एंड द अनडिसिप्लिन परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल प्लेजर, यानी जो अनडिसिप्लिन इंसान की ज़िंदगी में आती है वो क्यों आती है? खुद के ख्वाहिशात को तरजीह देने की वजह से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी नींद पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, हमारे ख्वाहिशात पर, नफसानी ख्वाहिशात पर, हमारी भूख पर, इन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा? अनडिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आ रही है, और जिसकी वजह से हम लोग पूरे, हमारी तहजीब तबाह हो रही है। ठीक है, पूरा नुकसान। और हम ये समझते हैं कि ये नुकसान सिर्फ हमें होता है, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर बैठे हर एक शख्स की ज़िंदगी अगर बर्बाद हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका पूरा असर उम्मत पे आ जाता है। क्योंकि हम में का हर एक शख्स, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम सब जितने भी लोग हो, तमाम उम्मत एक जिस्म के मानंद है। एक अज़ा को तकलीफ़ होती है तो दूसरे अज़ा भी रोता है, उसको भी तकलीफ़ होती है। तो अगर हम में का एक शख्स की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो पूरी उम्मत के कहीं ना कहीं उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पूरी उम्मत पर पड़ता है। ठीक है। अच्छा, और वो कहता है कि ए सिविलाइजेशन इज़ बॉर्न स्टोइस, एक तहजीब जन्म लेती है डिसिप्लिन की वजह से, एंड डाइज, और मरती है एपिक्यूरन, अनडिसिप्लिन की वजह से तहजीब मर जाती है। आपको क्या लगता है? बहुत सारे नौजवानों का जोश ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, और जोश होना भी चाहिए, कि दज्जाल आएगा तो हम इमाम मेहदी के फ़ौज में दाखिल होंगे। तो आप ऐसे ही दाखिल हो जाइएगा अनडिसिप्लिन लाइफ गुजार के। जंग के अनडिसिप्लिन का नाम है। आपको तो डिसिप्लिन ज़िंदगी आप ही गुजारनी होगी, तब आप रेडी हो जाइएगा कि इमाम मेहदी के फ़ौज में हम दाखिल हो जाएँ, या कुफार और बातिल और इस्लाम के दरमियान जंग हो तो उसमें हम शरीक हो। लेकिन अनडिसिप्लिन इंसान कहीं का नहीं होता। अच्छा, विल ड्यूरेंट, और जो मैंने फ़लसफ़ी का एक गालिबा नाम नहीं याद आ रहा, उसका मैंने कोड आपको क्यों सुनाया? मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन ये लोग रूहानियत कितने बड़े कायल हैं। और हमारे उलमा ये कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन हमें तो बस ये कहना होता है कि उलमा बात कह रहे हैं। हर एक यूथ की एक शिकायत होती है कि रिलीजन
इस्लाम तो हर चीज़ को हराम कह रहा है, इससे अच्छा है कि हम मर जाएं या हम इस्लाम को फॉलो ही ना करें, और वो एथिस्ट हो जाते हैं। तो एक चीज़ हम ये बात समझ लेनी चाहिए कि रिलीजन हमारे डिज़ायर्स को मारता नहीं है। रिलीजन हमारे डिज़ायर्स को मारता नहीं है, रिलीजन हमारे डिज़ायर्स को डिसिप्लिन करता है। माशाल्लाह से आप देखें कि हम लोग का ताल्लुक बेटे टुगेदर से है, हम लोग आउटिंग भी करते हैं, हम लोग आपस में हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन तरीके से जो इस्लाम हमें हुक्म देता है। या ऐसे बहुत सारे इस्लामी अदारे हैं जो आप देखें टूर्स पे जाती हैं, पिकनिक्स वगैरह प्लान करती है, उसके अलावा अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ उन लोगों में होती है। तो क्या वो लोग डिसिप्लिन वे में करते हैं, इस्लामिक वे में। तो इस्लाम हमारे डिज़ायर्स को, हमारी ख्वाहिशात को क्या करता है, डिसिप्लिन करता है, किल्ड नहीं करता। अच्छा, ये एक वजह थी जो मैंने आप बात की कि हमारी ज़िंदगी से अल्लाह ताला मिसिंग है। ठीक, दूसरी वजह यह है कि हमारी ज़िंदगी में कोई पर्पज़ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके वजह से होता ये है कि हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन आ जाती है। ठीक, तीसरी वजह है स्पिरिचुअलिटी मिसिंग है हमारी ज़िंदगी से, रूहानियत मिसिंग है, हम अपने रूह को फीड नहीं कर रहे हैं। हमें क्या, हर एक बंदा की रूह जो तजब्ज़ब का शिकार है, रूह चीख रही है, रो रही है, तो उसको फीड किया जाए, लेकिन हम उसको फीडिंग, उसको डाइट उसको देते नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये दुनिया की जो आराइशें हैं इसको हम इस्तेमाल कर ले तो हम किसी ना किसी तौर पे हम सुकून हासिल कर लेंगे। हालांकि ये टेम्परेरी सुकून हमें मिलती है, परमानेंट सुकून और जो तस्कीन भरी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको स्पिरिचुअलिटी पर फोकस रखना होगा, आपको रूहानियत को तरजीह देनी होगी।